हमें सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आदिल अब्बासी, सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अहम फैसला, अब तवक्को की जा रही थी, ऐसा ही फैसला आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कहा जा रहा है शायद थोड़ी सी ताखिर हुई है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जी देखें, ज़ाहिर है जल्दी या देर का फैसला तो अदालतों ने करना होता है फैसले का, कि वो सही करते हैं गलत करते हैं, ये भी ज़ाहिर है वक्त बताता है या जजमेंट बताती है। राइट। लेकिन ये जो फैसला है बज़ाहिर इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी है, कानूनी पहलू पे यकीनी तौर पर जो कानूनी माहिरीन है वो ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है। इसका सियासी पहलू ये है कि जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स रही है या चल रही है, उसके अंदर आपको बड़ा वाज़े एक सिग्नल मिलता है कि अगर आप मामलात को किसी एक्सट्रीम नहज पर लेके जाएंगे तो उसके नताइज भी आपको फिर उसी तरह के फेस करने होंगे। और ये पहली दफा नहीं है पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासी जमातें इस किस्म की प्रॉब्लम फेस करती भी रही हैं और ये इशूज रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे यही लगता है कि जिस सतह पर ये चीजें चली गई थी उसमें जो लोग अपने आप को उस प्रोसेस से डिटैच कर रहे हैं, थोड़ा सा फासला रख रहे हैं, वो सेफ होते जा रहे हैं। राइट। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें फिर मजीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, वो कानूनी एतबार से भी, वो सियासी एतबार से भी। और मेरा ख्याल है ये आगे आने वाले दिनों में भी आपको दिखेगा कि जो लोग अपने आप को वायलेंस की पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे उनके लिए पॉलिटिक्स में और मेन स्ट्रीम में स्पेस रहेगी। लेकिन जो लोग इस बात पे बिलीव करते हो कि पॉलिटिकल स्ट्रगल में वायलेंस का एलिमेंट होना चाहिए तो फिर मुश्किलात बढ़ती रहेगी। बिल्कुल मुश्किलात बढ़ेंगी। आदिल, जैसे आपने कहा कि जब आप रियासत के खिलाफ एजेंडे पर गामजन होंगे तो नताइज इसी तरह से बरामद होते हैं। अभी हमने देखा बैरिस्टर गौहर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने वाज़ेह किया कि नहीं जी हम तो फैसले को चैलेंज करेंगे। तो फिर ये जो जमात है इसकी स्टैंडिंग है क्या और क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये जो सज़ाएँ हुई हैं शवाहिद की बुनियाद पर हुई हैं, बरी भी किया गया है, अदालत ने तो फैसला किया, इंसाफ किया। हाँ देखिए, मैंने आपसे अर्ज की ना कि एक ज़ाहिर कानूनी पहलू अपनी जगह, आप सियासी बात कर लेते, वो तो ज़ाहिर अदालतों में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, जहाँ से भी वो रिलीफ ले सकते हैं वो लेंगे। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये कि पीटीआई के रैंक एंड फाइल में एक क्योस है, एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। किसी की स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट से नहीं मिलती। लॉयर्स की अपनी स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट्री पार्टी की अपनी स्टेटमेंट चल रही होती है, सूबाई गवर्नमेंट के वज़ीर आला अपना बयान दे रहे होते हैं। तो कोई आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देती कि जिसकी बेस के ऊपर आप ये एनालाइज कर सकें कि पीटीआई चाहती क्या है। कभी आप सुनते हैं इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, कभी सुनते हैं वो नहीं आएंगे, उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं है। कभी आप सुनते हैं कि जी हम 5 अगस्त को रियाक्ट करेंगे, कभी सुनते हैं कि नहीं एहतजाज आगे बढ़ जाएगा। फिर एक दूसरे से बयानात मुतजाद हैं, सोशल मीडिया को ऑन करते हैं, सोशल मीडिया को डिसऑन करते हैं। 9 मई को कंडेम करते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि जो लोग अगर जिनके खिलाफ कोई अदालत सबूत दे रही है तो उनको कहते हैं कि उनके साथ जो है वो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। और बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन उनके साथ मौजूद 10 चेयरमैन और हैं, डिफेक्टो चेयरमैन, जो बैरिस्टर गौहर से ज्यादा जो है वो मजबूत और तवाना तरीके से अपनी बात कर रहे होते हैं। तो पार्टी की लीडरशिप तो जेल में है और जो चेयरमैन बने हुए हैं उनका पार्टी पर कंट्रोल नहीं है। और जो आप ऑपोजिशन की तरफ देखें ना, वो JUIF के साथ कोई अलायंस बना पाए हैं, दीगर जमातों को साथ लेके चल सके, ना वो हुकूमत के साथ किसी डायलॉग पे पहुंचते हैं। वो जिनसे बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इस कंफ्यूजन और क्योस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपना जो एक पॉलिटिकल स्पेस है वो पीटीआई विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मिस करती जा रही है। उसके जो ऑप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब तो देखिए ना, मामला केपी हुकूमत के रहने या न रहने पे चला गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ जिसके साथ चल रहे हैं तो आप कोई एहतजाज की पॉलिसी तो बना सकते हैं, जलसे धरने की पॉलिसी तो बना सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म ऑपोजिशन करने की कैपेसिटी जो है वो खोते जा रहे हैं और वो गिरफ्त होते जा रहे हैं। सही है, ठीक है आदिल, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमें सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आदिल अब्बासी, सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अहम फैसला, अब तवक्को की जा रही थी, ऐसा ही फैसला आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कहा जा रहा है शायद थोड़ी सी ताखिर हुई है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जी देखें, ज़ाहिर है जल्दी या देर का फैसला तो अदालतों ने करना होता है फैसले का, कि वो सही करते हैं गलत करते हैं, ये भी ज़ाहिर है वक्त बताता है या जजमेंट बताती है। राइट। लेकिन ये जो फैसला है बज़ाहिर इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी है, कानूनी पहलू पे
यकीनी तौर पर जो कानूनी माहिरीन है वो ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है। इसका सियासी पहलू ये है कि जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स रही है या चल रही है, उसके अंदर आपको बड़ा वाज़े एक सिग्नल मिलता है कि अगर आप मामलात को किसी एक्सट्रीम नहज पर लेके जाएंगे तो उसके नताइज भी आपको फिर उसी तरह के फेस करने होंगे। और ये पहली दफा नहीं है पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासी जमातें इस किस्म की प्रॉब्लम फेस करती भी रही हैं और ये इश्यूज रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे यही लगता है कि जिस सतह पर ये चीजें चली गई थी उसमें जो लोग अपने आप को उस प्रोसेस से डिटैच कर रहे हैं, थोड़ा सा फासला रख रहे हैं, वो सेफ होते जा रहे हैं। राइट। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें फिर मजीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, वो कानूनी एतबार से भी, वो सियासी एतबार से भी। और मेरा ख्याल है ये आगे आने वाले दिनों में भी आपको दिखेगा कि जो लोग अपने आप को वायलेंस की पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे उनके लिए पॉलिटिक्स में और मेन स्ट्रीम में स्पेस रहेगी। लेकिन जो लोग इस बात पे बिलीव करते हो कि पॉलिटिकल स्ट्रगल में वायलेंस का एलिमेंट होना चाहिए तो फिर मुश्किलात बढ़ती रहेगी। बिल्कुल मुश्किलात बढ़ेंगी आतिल। जैसे आपने कहा कि जब आप रियासत के खिलाफ एजेंडे पर गामजन होंगे तो नताइज इसी तरह से बरामद होते हैं। अभी हमने देखा बैरिस्टर गौहर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने वाज़ेह किया कि नहीं जी हम तो फैसले को चैलेंज करेंगे। तो फिर ये जो जमात है इसकी स्टैंडिंग है क्या और क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये जो सज़ाएँ हुई हैं शवाहिद की बुनियाद पर हुई हैं, बरी भी किया गया है, अदालत ने तो फैसला किया, इंसाफ किया। हाँ देखिए, मैंने आपसे अर्ज की ना कि एक ज़ाहिर कानूनी पहलू अपनी जगह आप सियासी बात कर लेते, वो तो ज़ाहिर अदालतों में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, जहाँ से भी वो रिलीफ ले सकते हैं वो लेंगे। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये कि पीटीआई के रैंक एंड फाइल में एक क्योस है, एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। किसी की स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट से नहीं मिलती। लॉयर्स की अपनी स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट्री पार्टी की अपनी स्टेटमेंट चल रही होती है, सूबाई गवर्नमेंट के वज़ीर आला अपना बयान दे रहे होते हैं। तो कोई आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देती कि जिसकी बेस के ऊपर आप ये एनालाइज कर सकें कि पीटीआई चाहती क्या है। कभी आप सुनते हैं इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, कभी सुनते हैं वो नहीं आएंगे, उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं है। कभी आप सुनते हैं कि जी हम 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे, कभी सुनते हैं कि नहीं एहतजाज आगे बढ़ जाएगा। फिर एक दूसरे से बयानात मुतजाद हैं, सोशल मीडिया को ऑन करते हैं, सोशल मीडिया को डिसऑन करते हैं। 9 मई को कंडेम करते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि जो लोग अगर जिनके खिलाफ कोई अदालत सबूत दे रही है तो उनको कहते हैं कि उनके साथ जो है वो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। और बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन उनके साथ मौजूद 10 चेयरमैन और हैं, डिफेक्टो चेयरमैन, जो बैरिस्टर गौहर से ज्यादा जो है वो मजबूत और तवाना तरीके से अपनी बात कर रहे होते हैं। तो पार्टी की लीडरशिप तो जेल में है और जो चेयरमैन बने हुए हैं उनका पार्टी पर कंट्रोल नहीं है। और जो आप ऑपोजिशन की तरफ देखें ना, वो JUIF के साथ कोई अलायंस बना पाए हैं, दीगर जमातों को साथ लेके चल सके, ना वो हुकूमत के साथ किसी डायलॉग पे पहुंचते हैं। वो जिनसे बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इस कंफ्यूजन और क्योस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपना जो एक पॉलिटिकल स्पेस है वो पीटीआई विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मिस करती जा रही है। उसके जो ऑप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब तो देखिए ना, मामला केपी हुकूमत के रहने या न रहने पे चला गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ जिसके साथ चल रहे हैं तो आप कोई एहतजाज की पॉलिसी तो बना सकते हैं, जलसे धरने की पॉलिसी तो बना सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म ऑपोजिशन करने की कैपेसिटी जो है वो खोते जा रहे हैं, वो गिरफ्त होते जा रहे हैं। सही है, ठीक है। आदिल, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्जा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रैंकर पर्सन, उनसे भी बात कर लेते हैं। नादिया साहिबा, अब ये तो हो गया, सजाएं सुना दी गई हैं, तमाम तर जो मामला है वो सामने आ चुका है। क्या समझ रही हैं कि अब पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी? पीटीआई का जो नैरेटिव है वो कहाँ जाता नजर आ रहा है? एहतजाजी तहरीक चलनी है, नहीं चलनी? पार्टी में जो एक इख्तलाफात हैं वो भी हम खुलकर सामने देख रहे हैं। क्या समझती हैं कि क्या होने क्या जा रहा है अब? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है 5 अगस्त का वो एहतजाज जिसका पीटीआई ने अनाउंस किया था। ऑल्दो कि इमरान खान उनके जो बानी चेयरमैन है वो खुद ये बात कह चुके हैं कि इसमें मोमेंटम होता, हमें वो मोमेंटम उनको वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात भी हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है आज की जो सज़ाएँ हैं, और उससे पहले भी हमने देखा कि जो ATC सरगोदा ने भी सज़ाएँ दी थी, फैसलाबाद ने दी थी, आज फैसलाबाद ने भी दी है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी की थी और 8 अगस्त का टाइम दिया था कि 8 अगस्त से पहले जो 9 मई के केसेस हैं उनमें उनके ट्रायल्स को निपटाया जाए। तो ये बेसिकली ये उसी सिनेरियो में हो रहा है या उसी डायरेक्शन
लेकिन नादिया 8 अगस्त की आप बात कर रही हैं, उससे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया था और उससे महज 5 रोज़ पहले ये फैसला आता है। टाइमिंग्स को किस तरह से देख रही हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा पीछे उसमें इस बैकग्राउंड में लेके जा रही थी कि चूंकि अगर अब इन बिटवीन 5 अगस्त आ गई, अगर 5 अगस्त नहीं भी आती तो फिर भी ये हुकूमत, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आपने 8 अगस्त से पहले इन ट्रायल्स को मुकम्मल करना है। लेकिन अब चूंकि 5 अगस्त आ गई है तो उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 5 अगस्त को जो है वो इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। अच्छा, अब अगर हुकूमत ये कहती है, हुकूमत का मौक़िफ़ अगर हम कहें कि जी हमारी इनकी तैयारी नहीं है तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है और ये फ़ेल होगा और फला फला, तो अगर फ़ेल होगा तो आपने देखा कि आज जो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसकी आपने इजाज़त नहीं दी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुकूमत की साइड से भी नज़र आती हैं। लेकिन बहरहाल आज की सज़ाओं के कुछ मद्देनज़र रखते हुए भी अब ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि 5 अगस्त, जिसका ऑलरेडी कोई मोमेंटम नहीं बन रहा था और अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होती कि अगर वो कोई बहुत बड़ा कोई एहतजाज या कोई ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कोई तहरीक चला पाती। और अब जो सूरत हाल है, जब इनकी मुकम्मल एक लीडरशिप फर्स्ट ईयर जो है वो आपकी ऑलरेडी जेल में, जो सेकंड ईयर है उसके खिलाफ 10-10 साल की सजाएं, इंक्लूडिंग सीएम केपी के। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो उनके पाँव के नीचे से जमीन खींचने वाली बात है कि अगर थोड़ा बहुत वो प्लान कर भी रहे थे, क्या छोटे मोटे कोई मुजाहरे कर लेंगे, छोटी मोटी क़यादत बाहर निकलेगी, कुछ लोगों को बाहर निकाल कर ले आएगी, तो शायद अब ये भी मुमकिन नहीं होगा। पीटीआई को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इज्जत उनकी, ठीक है वो अपोजिशन है, उनका राइट है, लेकिन उस राइट को इन हालात में एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा और नहीं करने दिया जा सकता। ये एक हकीकत है। इससे अगर वो जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, समझ ले, तो उसके लिए अच्छा। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाए या बैठ के एक ऑपोजिशन करे, एक असेंबलीज के अंदर अपना रोल प्ले करे। ये एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स के लिए, उसके लिए अभी हालात साजगार नहीं है, उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन नादिया समझती हैं सज़ाएं हुई, जो सज़ाएं होनी चाहिए थी, सज़ाओं के मुर्तकिब तो करार पाए हैं, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर हैं फ़ौरन उन्होंने आके न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं जी हम चैलेंज करेंगे ये फ़ैसला। किस बुनियाद पे आप चैलेंज करेंगे? शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने अपना काम किया, जिनको बरी किया जाना था बरी भी किया गया है। नहीं, देखिए, चैलेंज करना या अपील में जाना ये तो उनका कानूनी हक है ना। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि वो किस उस पे करेंगे। डेफिनेटली ये उनका राइट है जो उनको कानून देता है। पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर बाबर अवान साहब आए थे। उनको आपको पता है बड़े सीनियर पॉलिटिशियन के साथ साथ एक सीनियर लॉयर भी हैं। तो उनका भी कहना यह था कि ये अदालतें हमें एटीसी से मिल जाएंगी, उसके बाद हम हाई कोर्ट्स में इस पे जो है वो अपील करेंगे। हाई कोर्ट्स के बाद हमारे पास राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएं, फिर नज़रसानी की अपील। तो ये सारी चीज़ें ये उनका राइट है, जो कि जाहिर सी बात है छीना नहीं जा सकता। लेकिन बात वही है कि ये कितना हो पाएगा, कितना मौसर होगा। लेकिन शायद टाइम मैक्सिमम जो इससे रिजल्ट होगा वो ये होगा कि कुछ टाइम बाय किया जा सके। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा, लेकिन नादिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमने देखा कि जिन लोगों ने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा या माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आए या अपनी गलती को तस्लीम करके आगे इस तरह की गलती ना दोहराने की बात की है, उनके लिए नरम गोशा भी रखा गया है अदालत की जानिब से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सख्ती दिखाई दी जा रही है। लेकिन देखें, ये चीज़ यही चीज़ तो है जिसका फ़ायदा जिसको बेस बनाकर पीटीआई ये बात कह रही है, और उनकी इस बात पे, इस मौके पे वजन भी हमें दिखता है। क्योंकि देखें, जुर्म तो जुर्म है ना। अदालत का काम है फिर उस जुर्म को सज़ा देना। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक ने जुर्म किया, उसने कहा जी मैंने पार्टी छोड़ दी है, तो फिर उसका जुर्म ख़त्म हो गया। तो मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है कि जो इस केस को थोड़ा सा पॉलिटिसाइज करने वाला जो नैरेटिव है, कि जो पीटीआई का नैरेटिव है, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इसमें मुलविस थे या शामिल थे, और उनका शुरू में बताया गया कि वो शामिल हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आईजी पंजाब की तरफ से। लेकिन बाद में उन्होंने चूंकि पार्टी छोड़ दी, पार्टी बदल ली, तो फिर हम उनको कहीं दूर दूर तक उनकी सजाएं नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ऐसा लूप होल है जिसका फायदा फिर पीटीआई उठाती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा नाम फवाद चौधरी का बड़ा ज़्यादा लिया जाता है, जो कि हमने आज देखा भी कि उनको बाकायदा तौर पर बरी भी किया गया है। तो आप समझती हैं ये जो नैरेटिव इस हवाले से बिल्ड कर रही है पीटीआई, इसका उसको कोई फ़ायदा होने जा रहा है? क्योंकि अभी तो केसेस और भी चल रहे हैं 9 मई के हवाले से, अभी और फैसले आने बाकी हैं।
देखिए फायदा तो क्या होने जा रहा है, आपको याद है, चले फवाद चौधरी तो छोड़े ना, वो तो पहले ही पीटीआई छोड़ चुके थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की एग्जांपल आप सामने ले लें। वो तो एक ओपन एंड शट केस था ना कि जी ही वाज इन कराची, ही वाज हर हिज वाइफ वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो वो उनको वहां पर देख रहे थे, उन्होंने ये प्रूव किया। लेकिन वो भी बहुत सारे पीटीआई की ऐसी हलके हैं, ऐसी उनके फैक्टर्स हैं जो उसको भी वो शक की नजर से देखने लगे, जी शायद कोई और पीटीआई बनने जा रही है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब उसको लीड करने जा रहे हैं। यहाँ तक के जो बड़े जो इस अभी हमारे एक तो जो हमारी टीयर है, फर्स्ट टीयर है, वो तो चलो जेलों में है। जो सेकंड टीयर है, जो नए नए आए हैं, सलमान अकरम राजा हो गए, रऊफ हसन साहब हो गए, वो भी बड़े इनसिक्योर हो गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब की वरीयत के फैसले को लेकर। तो यहाँ पर तो अगर फवाद चौधरी साहब की मिसाल ले लें या एक आध दीगर की मिसाल लें, तो डेफिनेटली उन पर बहुत आसान है ये बात कह देना कि जी देखिए जी ये तो शायद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, या ये कॉम्प्रोमाइज थे, तो इस वजह से इनको सजा नहीं मिली। लेकिन बहरहाल हकीकत यही है कि जिनका से बहुत सारी चीजें हमारे सामने रही हैं माजी में, मिसाल मुराद राज से लेकर परवेज खटक से लेकर अंदली बाज से लेकर बहुत सारे ऐसे नाम जो पहले इसमें मुलविस थे, उनके ऊपर केसेस भी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो आज जो है उनको क्लीन चिट दे दी गई है। क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन राजा खालिद एडवोकेट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा खालिद साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया, वही हुआ जिसका पहले से कहा भी जा रहा था कि 3 साल से 10 साल तक की कैद की सजाएं भी सुनाई गई। जी बात यह है कि अगर ऑफेंस की संगीनी को देखा जाए, उसकी हेनसनेस को देखा जाए, और जिस तरह से जुर्म हुआ 9 मई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक इंतहाई अंदोनाक, खौफनाक और अफसोसनाक दिन था कि जब पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे, उसकी एस्टेब्लिशमेंट पे, उसके जितने अदारे थे और उसकी जो बिल्डिंग्स थी, शोधा की यादगारें थी, उनके मुजस्मे थे, पाकिस्तान आर्मी के एयर बेसिस थे, तो वो अंडर अटैक बड़ी कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान किस्म की ये स्ट्राइक थी जो जत्थों की सूरत में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रूनमा हुई। तो फिर उसके बाद पीटीआई का भी ये मौक़िफ़ था बार बार जी कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं, जो इन्वॉल्व हैं तो उन्हें आप सजाएं दें। तो सारा उसका ज़ाहिर एविडेंस भी मौजूद थी, उनकी ऑडियोज़ मौजूद थी, उनकी वीडियोज़ मौजूद थी। तो इस सारे को लिंक करके उन्हें कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में चालान किया गया। मैं समझता हूँ कि इसका ट्रायल बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पीटीआई खुद कहती थी जी कि अगर हमारे लोग मुलव्वस हैं तो उन्हें सजाएं देना, जो सामने लाए उन्हें सजाएं दें। तो कभी वो किसी को ब्लेम करते थे, कभी किसी पे इसका इल्ज़ाम देते थे, लेकिन इमरान खान साहब अपने एक बयान में खुद एडमिट कर चुके थे उससे पहले कि अगर मुझे फिर गिरफ्तार किया गया तो इससे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। फिर उसके अलावा उन्होंने जेल से एक स्टेटमेंट जारी की थी, जो उनके वकला ने बाहर आके उसे मीडिया के साथ भी डिस्कस किया और बताया उन्हें, और अंदर भी मीडिया के साथ उन्होंने बात करते हुए इस बात में एहतजाज करें जो आपकी चीफ एग्जेक्टिव है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ के केस को देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें, आप अपना बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, इस तरह और भी सियासी वली खान को देख लें, सियासी लोगों को सजाएं होती रहीं, वो जेल में जाते रहे, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती रहीं, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं किया कि वो आर्मी को पे अटैक कर दे। और हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कमजोर नहीं है कि वो चंद जत्थों का इंसाफ ना कर सके या चंद जत्थों को रोक ना सके या उनसे निपट ना सके। जो इंडिया की इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी कुव्वत के साथ 4 दिनों 6 मई से लेके 10 मई तक जो पाकिस्तान आर्मी ने उनका हशर किया, आज पूरी दुनिया उसकी विटनेस है, इस बात पे गवाह है, इस बात पे शाहिद है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान को तहसीन की निगाहों से और हैरान को निगाहों से भी देख रही है कि ये इतनी बड़ी ताकत को इन्होंने घंटों के अंदर नाखून चने चुभवा दिए। तो उनका लिए मसला नहीं था मेरे ख्याल में इनके साथ निपटना, सेकंड या मिनट्स की बात थी, लेकिन उन्होंने एक रेस्ट्रेंट शो किया और साथ ये लोग एक्सपोज हुए पूरी कौम के सामने कि इनके सामने कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, बस एक पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा है
जिसे लेके चल रहे हैं, एक फर्द की गिरफ्तारी पे ये मुल्क को पे अटैक करते हैं और फिर ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने बेशक देर की, लेकिन उस तरह के सही। अच्छा राजा खालिद साहब, चूंकि ये एटीसी का फैसला है, अब जाहिर है हाई कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि वहाँ पर इस केस को ले जाया जाएगा, इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। आप समझते हैं किसी किस्म की कोई नरमी हो सकती है या बस ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? नहीं, देखिए ये तो डिपेंड करता है सारा एविडेंस पे। अगर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस बिल्कुल कोजेंट थी, कन्विंसिंग थी, उसे शैटर नहीं किया जा सका, तो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग थी, तो फिर वो उसे मैं समझता हूँ कि वो सजाएं मेंटेन रहेगी। तो अगर कहीं पे कोई लैकूनाज हैं, फ्लाज हैं, कोई डेंट्स हैं, डाउट्स हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, तो फिर ज़ाहिर उसका फ़ायदा हमेशा मुल्ज़म को मिलता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि इफ एनी डाउट अराइजेज द बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू द एक्यूज्ड। और फिर ये कहता है कि इफ द प्रोसिक्यूशन फेल टू prove its case beyond any shadow of doubt, then the accused party accused is liable to be acquitted. तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ाहिर जो भी उसमें मुलव्वस जिन्हें सजा दी गई तो एक्विट भी हो सकते हैं अगर एविडेंस कमज़ोर हुई। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि एविडेंस इतनी कमज़ोर है। ये सारा मुशाहिदा पूरी कौम कर चुकी है और एक टाइम था प्रोसिक्यूशन के पास भी कि वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस कलेक्ट करते हुए अदालत में अंडर सेक्शन 173 ऑफ द CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उन्हें चालान करे और प्रॉपर बुक करे। और एक फुल डेथ ट्रायल के बाद ये आज का फैसला सामने आया। कोई इसमें मुझे हेस्ट, उजलत या जल्दी नजर नहीं आता। राइट। अच्छा सर, अभी 9 मई के मजीद केसेस बाकी हैं, बहुत सारे ऐसे अभी और केसेस हैं जिन पर फैसला आना बाकी है, तो क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह के फैसले देखेंगे? देखिए, जिस चीज के खिलाफ मैं तो समझता हूँ ज्यादती किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जो मुलव्वस है उन्हें करार वाकई सजा देनी चाहिए और एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि वो पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान के असास अदारों पे अटैक कर सके या पाकिस्तान के किसी भी अदारे, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट जो कौमी मलकियत है उस पे अटैक करे। ये खलवाड़ कम से कम ये बंद होना चाहिए। बहुत नरमी दिखाई जा चुकी है। अब देखिए कैपिटल हिल में क्या हुआ था, वहाँ पे लोगों ने एक कोशिश की एक अटैक करने की। इस नौयत का इतना संगीन वो नहीं था, इसका तो अशीर भी नहीं था, लेकिन उसके नतीजे में वहाँ पे 18 साल और 22 साल की सजाएं दी गई, 5 साल की सजा और बाज बिल्कुल माइनर्स को सजाएं दी गई। तो इसके मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में हमें कुछ ज्यादा ही आज़ादी है, लेकिन अब शायद एहतिसाब का दौर शुरू हो चुका है। जो लोग इस तरह से करेंगे तो वो उसकी सजा भुगतेंगे, बिल्कुल सजा भुगतेंगे। और राजा खालिद साहब, इस पे भी फरमाइएगा, ये बात आज के फैसले ने तो कंफर्म कर दी कि मोहर सब्त हो गई है कि जब आप मुल्क के खिलाफ किसी एजेंडे पर गामजन होते हैं या फिर आप स्पून फीड किए जाते हैं या स्पून फीड होना चाहते हैं तो नताइज फिर इसी तरह बरामद होते हैं। जी देखिए, बात तो ये है, मेरे ख्याल में इन्हें खाम ख्याली थी कि शायद ये स्टेट की नरमी देख के ये समझ रहे थे कि स्टेट के अंदर ताकत नहीं है या हम बहुत ताकतवर हैं, तो इन्हें इनकी जो खाम ख्याली है वो दूर हो गई और इन्हें ये इस बात का एहसास करना चाहिए कि स्टेट कहीं भी इस कदर कमजोर नहीं होती कि इस तरह के जत्थों से ना निपट सके। वो बहुत आसान था। उसके बाद भी आप देखिए कि अभी ये 26 नवंबर को इन्होंने क्या किया, इस्लामाबाद पे अटैक किया। तो ये जो इस तरह के नेफेरियस डिजाइन्स हैं किसी भी ग्रुप के, ग्रोह के या पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसा नहीं करती। इससे पहले आप देखें कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हुई, मियां नवाज शरीफ के साथ क्या किया गया कि एक साबिक वजीर आजम को उस वक्त तक वो 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तो उन्हें हथकड़ी लगा के जहाज में सीट के साथ बांधा गया। इस हद तक तजलील और तौहीन तो वो काल नहीं दे सकते थे इस तरह की। लेकिन उन लोगों को मेरे ख्याल में अपनी ज़ात से ज़्यादा पाकिस्तान अजीज था, लेकिन यहाँ पे अपनी ज़ात अजीज है, पाकिस्तान की इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं। और वो कहते भी, उन्होंने बार बार कहा भी और दुआएं करते थे ये लोग कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। और अभी ये जो जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की, इसके दौरान भी इनके जो यूट्यूबर थे उनका जो किरदार रहा, बैरून मुल्क बैठ के किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, किस तरह इंडिया को प्रोवोक और इंस्टिगेट करते रहे,
और इसी तरह अंदरूने मुल्क यानी किस तरह ये तमाशाई बने हुए थे और इनके बयानात आते रहे कि नूरा कुश्ती है और पता नहीं इंडिया ने एक थप्पड़ मारेगा तो ये बैठ जाएंगे और फलाओं का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उनकी खाम ख्याली गलत फहमी थी तो बहुत बुरी तरह से दूर कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं राजा खालिद साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सीनियर एंकर पर्सन अफसर कोमल साहिबा भी। अफसर साहिबा, फैसला आ चुका है, एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि ये फैसला आना है, अब क्या समझ रही हैं कि आने वाले दिनों में जो PTI का स्टैंड है वो क्या होगा, पार्टी के जो दूसरे मामलात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और ये फैसला चैलेंज करने की बात हो रही है हाई कोर्ट के अंदर, समझती हैं कोई रिलीफ मिल सकता है? जी बहुत शुक्रिया। ये एक्सपेक्टेड था आज, और इससे पहले भी जो सजाएं सुनाई गई, लेकिन बहुत देर लग गई। 2 साल तकरीबन इन वाक़यात को हो गए। अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तानी तारीख के वाक़यात थे, इसमें कोई शक नहीं है। 9 मई को जिस किस्म के हमले हुए, जिस अंदाज में उसको इंस्टिगेट किया गया, ये इसकी कोई तारीखी मिसालें नहीं मिलती पाकिस्तान में, लेकिन वो मुजाहरा फेल भी हुआ। उसने PTI के लिए एक जहर कातिल साबित हुआ। आज PTI जहां स्टैंड करती है उस दिन के अनफॉर्चुनेट वाक़यात के हवाले से, और जब हम बात करें PTI के लोगों से तो एक रियलाइजेशन मौजूद है कि उस दिन जो वो पुल ऑफ करना चाहते थे 9 मई को उस एहतजाज के जरिए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के हवाले से, तो वो नहीं हासिल कर सके वो मकासद, और उसके बाद पार्टी को सियासी तौर पे भी बहुत नुकसान हुआ। किसी भी मुल्क के अंदर अगर उनके रियासती इदारों इंस्टॉलेशंस के ऊपर, खासकर हसास इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो आज का फैसला है उसके मुताबिक देखा जाए अगर, तो वो बहुत ही एक सेंसिटिव मामला होता है और उसकी कोई भी रियासत इजाजत नहीं देती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े वाज़ेह किस्म के मामलात होते हैं, और उसके ऊपर अगर फौरी तौर पर फैसले दिए जाएं, अमल दरामद किया जाए, तो कोई इबाहम की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस अंदाज में केसेस हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, जितना वक्त डिले हो जाता है चीज़ों को लेकर, और फिर उसकी एक पॉलिटिकल नताइज भी होते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ों में एक इबाहम और एक कन्फ्यूजन और सवालिया निशान भी उठ जाते हैं। सो हमने 9 मई के केसेस में ये चीज़ ज़रूर देखी कि जहाँ पर बहुत अहम था कि रियासत एक मिसाल कायम करे ताकि आइंदा इस किस्म के वायलेंट प्रोटेस्ट, बिलखुसूस स्टेट के इंस्टॉलेशंस, हुकूमत हो, जो पहले भी PTI के ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है, रेडियो पाकिस्तान अपने धरने के दौरान उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, एक पुलिस एहलकार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। लेकिन जब पिक एंड चूज़ जो होता है हमारे यहाँ इंसाफ के निज़ाम के दौरान, वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे देता है। ऑन दी अदर हैंड ये PTI के हवाले से भी मैं समझती हूँ कि एक और कोमल हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा अहम मामला, आज बाकायदा तौर पर सजाएं सुनाई गई हैं फैसलाबाद की। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया है। बात करेंगे सेनेटर फैसल वावडा में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त देने के लिए। आपकी जानिब से तो पहले ही बता दिया गया था, कहा गया था कि इस तरह के फैसले बहुत जल्द आने वाले हैं। कहिएगा आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? देखिए जी, मैंने कबल वक्त जैसे आपने बताया, पहले ही आपको बता दिया था कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ये हो रहा था, और पीड़ पे खज्जर घोंपा है PTI के नजरियाती लोगों के नाम पे जो नजरियात से चला रहे थे PTI को। उन्होंने पानी की पीड़ पे भी खज्जर घोंपा, जमहूरियत की भी, मुल्क की भी, इदारों की भी और पार्टी की भी। ये MQ पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनने जा रही है, अपने आखिरी मराइल पर है और उसका स्टार्ट बिगिनिंग हो चुकी है। नाअहलियों का सिलसिला शुरू होता चला जाएगा। और आपने सेनेट के अंदर देखा कि 8 सीटों की जगह PTI ने किस तरीके से, क्यों, क्या वजह बनी कि 5 सीटें ली, और मुराद सईद को इलेक्ट कराने के पीछे साइज क्या है, और ये अचानक से नारों के खिलाफ जो बलवला अटैक शुरू हुआ उसकी वजूहत क्या है, क्या मनसूबा बंदी ये कर रहे हैं खतरनाक किस्म की, जो कि अरशद शरीफ के साथ एकदम हो चुकी, जो मैं होने नहीं दूंगा, मैं मुल्क से बाहर हूँ, आपके साथ कौम के आगे वो सारे हकाइक भी सामने रख दूंगा। तो अब तो ये टुवर्ड्स द एंड है, ये PTI पाकिस्तान की तैयारी हो गई, नए लोग इलेक्ट हो जाएंगे, और गंडापुर साहब बेस्तादी इक़्तिदार के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अपनी खिदमत की बदौलत अपने बचने के रास्ते भी बना रहे हैं और मजीद खिदमत भी पेश कर रहे हैं। यानी तो वावडा साहब, आप ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो सारी एक साइड कर दी जाएगी, नई क़यादत आएगी, नए लोग आएंगे। नेचुरली जब नाअहली होगी तो क्या होगा, फिर नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन होंगे तो नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे तो किसी सूरत में आएंगे ना, तो MQ पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनेगी। ठीक है, जो मुस्बत और साफ सुथरी PTI चलाएगा वो आगे बढ़ेगा। ये वाली बार दार गंदा गर्दी जलाओ गिराओ की नहीं। और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बड़े खतरनाक किस्म की PTI ने मनसूबाबंदी की है अरशद शरीफ रिलेटेड। तो हम अपना अरशद शरीफ शहीद भाई वाला काम वापस नहीं होने देंगे, उसका भी रोका था, आज वक्त से पहले रोकेंगे। नहीं तो वावडा साहब, हमेशा आप दूर अंदेशी ज़रूर कर देते हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे? अभी बैरिस्टर गौर की जानिब से हमने देखा फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि हम चैलेंज करेंगे। भाई अदालत की जानिब से जो ये फैसला दिया गया है, ये हकाइक की, शवाहिद की बुनियाद पे दिया गया है, क्या स्टैंडिंग है फिर पार्टी की?
देखिए, सबसे पहले तो ये ATC की अदालतों के फैसले जिसको अपहोल्ड करेगी हाई कोर्ट, वो कहाँ बनता है वो करते रहे, लेकिन हाई कोर्ट बाईपास तो नहीं कर सकती हकायक को, ठीक है। और याद रखिए कि ये ATC की अदालतें हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट की अदालतें हैं। एंटी टेररिस्ट कोर्ट की अदालतों के अंदर बहुत माइन्यूट तरीके से पेशेंटली हर चीज की जाती है। तो अगर सजा देते हैं तो आप कहते हैं गलत है, जजा देते हैं तो आप कहते हैं ठीक है। तो ये अपनी अपनी बात ही। और देखिए, जो करप्शन KPK में चल रही, जो सेनेट में खेल खेला गया, जो गुरात से इतनी साइंस है, जो कुछ लोग सरफेस पे अब आ गए हैं, अचानक से अपनी जिंदगी शुरू मामूल की तरह कर रहे हैं, और कुछ लोग बरी हो गए, तो अगर अदालत ने अगर सही फैसले दिए तो बरी कैसे होते लोग? KP की करप्शन की बात कर रहे हैं आप, तो अली अमीन गंडापुर का नाम ही सबसे पहले जहन में आता है। आपके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पार्टी के साथ लॉयल हैं वो? देखिए, अगर वो लॉयल होते तो पार्टी 8 सीटें लेती। अगर वो लॉयल होते तो वो चाय की प्याली देके भाग भी जाते अपने प्रोटेस्ट से। वो अगर लॉयल होते तो पार्टी यहाँ तक नहीं पहुंची होती। वो लॉयल होते तो जो दहशतगर्दी हो रही KPK वो नहीं होती। अगर वो लॉयल होते तो इतनी अरबों खरबों रुपए की जो करप्शन है, जो उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टी को पीछे छोड़ दिया है, और अभी भी बात है अपनी जगह के ऊपर बैठे हुए भी, और आखिरी मराइल में होते हुए भी आखिरी खिदमत की कोशिश कर रहे हैं। बुरात से इनको इलेक्ट कराने के पीछे क्या साइंस है? अगर वो लॉयल होते तो इमरान खान साहब इस बुरी तरीके से शिकंजे में ना फंसे हुए होते। तो ये सारी लॉयल्टी का ही तो फायदा मिल रहा है PTI को अपनी नजरियाती लोगों के नाम पे, जिन्होंने अपनी दुकान खोली हुई थी। सही। अच्छा बावड़ा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर तो आपने बता दिया कि क्या हो सकता है। तहरीक क्या देख रहे हैं? जो 5 अगस्त की बात की जा रही थी, बड़ी बातगश्त है, अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। देखिए, ना कोई ऐसी बातगश्त कोई कहानी है, ना इसमें कोई दाबुखाब है। और जो ये घरौरा प्लान करके बैठे हुए हैं उस तहरीक के अंदर, वो मैं वतन आने पर, वापस आने पर सबसे पहले कौम के आगे रख दूंगा। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है उस सबके शवाहिद और सारी डिटेल कौम को दे दूंगा। तो जो बारे में थोड़ी बहुत अगर हवा भरने की नाजायज कोशिश की भी जा रही है तो वो खुश हो जाएगी। और वैसे भी इस कोई तहरीक में जान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही, कोई जान नहीं है तहरीक में। लेकिन बावड़ा साहब, आज के इस फैसले से ये तो मोहर सख्त हो चुकी है कि जब आप मुल्क के खिलाफ किसी एजेंडे पर गामजन होते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई सियासी जमात हो, नताइज इसी तरह मिलते हैं और इसी तरह मिलते रहेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, और ऐसा ही होना चाहिए। जो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होगा, लॉयल नहीं होगा, मुस्बत नहीं होगा, और अपनी सियासत और अपनी विरासत और अपनी इक़्तिदार के लिए मुल्क को दाव पे लगा देगा, इदारों को दाव पे लगा देगा, कारोबार को दाव पे लगा देगा, आम मामलात पे दाव पे लगा देगा, तो तबाही कर देगा, तो उसका तबाही होगी। राइट, ठीक है। अच्छा वाब साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से आप इलेक्शन के हवाले से भी गुफ्तगू करें, वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन अभी मौजूदा अगर बात की जाए PTI के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो कहाँ जाते नजर आ रहे हैं? फैसला कौन करने वाला है इस पार्टी के हवाले से? मजीद आगे क्या समझते हैं, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी ये पार्टी या मजीद बैकफुट पे आती नजर आ रही है? देखिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की तरफ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनने जा रही है, आखिरी मराइल पे शेप अप होने जा रही है, तो आपसे मुस्बत ही होगी। ठीक। और इलेक्शन के हवाले से भी आप कह रहे थे, क्योंकि जाहिर है जब पुराने चेहरे जाएंगे, नए आएंगे, तो उनके लिए इलेक्शन करवाना होगा। कब तक देख रहे हैं ये इलेक्शन, कब तक हो सकता है? वो जैसे जैसे हो गई, जिन्होंने खज्जर मारा है तहरीक इंसाफ में रहते हुए, वो ये समझ रहे थे कि वो बन जाएंगे, अपने गुनाह भी उसके सर डाल देंगे, वो सब गुनाह पकड़ेंगे। और PTI के इंटरनल लोगों ने ही ये सारे शवाहिद दिए। मैंने आपको कई महीने, कई साल पहले बात बता दी। बिल्कुल। अच्छा वाउटर साहब, ये उनके लिए कितना बड़ा पैगाम है ये जो पार्टी के एक ऐसी सियासी जमात के गुण गाते रहे कि जी नहीं, ये बड़ी अच्छी पार्टी है और मुल्क के साथ बहुत वफादार है, कि जब आप इस तरह से करप्शन में मुलव्वस होंगे, एक आपका जो बानी होगा उस पार्टी का, वो अपने ही बच्चों को, अपने ही बेटों को मना कर रहा है कि नहीं जी आप यहाँ नहीं आए, और आज दूसरों को अदालत की जानिब से सजाएं हो रही। देखिए, ये तो 9 मई के जो मासूम बच्चे थे, जो गुमराह हो गए, उनसे पीड़ दिखाती तरीके इंसाफ पे उस टाइम पर, उनको बेज़ैन साजी करके अंदर भी भेज दिया। ये PTI के अलावा जो लोग बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, जिनके माँ बाप आज बिला रहे हैं, जिनका फ्यूचर था, उनसे भी पीड़ दिखा दी। तो ये या गला पकड़ते या पैर पकड़ते, दोनों में जो काम हो जाए उसको साथ करते। तो ऊपर अल्लाह भी अभी है ना सजा और जजा देने वाला। सही है। अच्छा वावड़ा साहब, ये भी बताएगा कि बार बार PTI की जानिब से कहा जाता है, इनके जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से कहा जाता है कि 9 मई के अगर शवाहिद हैं तो पेश किए जाएं। आज तो बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर वॉइस नोट्स दिखाए गए, वो चलाए गए, पिक्चर्स, इसके अलावा वीडियोज़, उसके बाद फिर सज़ा हुई है। सो अब क्या समझ रहे हैं? जी आपको याद रखना होगा, ये बात मैंने आपको कई साल पहले बताई थी कि व्हाट्सएप के शवाहिद दे दिए गए PTI की तरफ से, इमरान खान साहब की बातें रिकॉर्ड करके दे दी गई है,
अपनी रहोगी, दूसरे की रिकॉर्डिंग दी गई, शवाहिद भी दिए गए, प्लान भी दिया गया, सब कुछ इन्होंने अपने हाथ से दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो मैं कई महीनों पहले आपको बता चुका हूँ। सही, ठीक है। तो अब क्या समझ रहे हैं, बस मुझे लास्टली ज़रा बता दीजिएगा कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, और ये जो केसेस हैं मजीद कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, एहतसाब का अमल कैसे देख रहे हैं? देखिए, एहतसाब का अमल चल रहा है, चलता रहेगा। अब हाई कोर्ट में जाएंगे, पिटिशन लगेगी, तारीखें आएगी, उसमें बहस मुबाहिसा होगा। ये एटीसी अदालतों के फैसले हैं, इसमें कोई गुंजाइश, बहुत 1 और 2% की गुंजाइश तो हो सकती है, 98% वो अपहोल्ड करेंगे सारे केसेस। सही। और ये पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी और अच्छे बच्चों की तरह चलेगी, और मुस्बत जो पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो करे। और ये एक मैसेज अक्रॉस द बोर्ड गया है बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को कि सब मुस्बत सियासत करे, नेगेटिव सियासत अदा एक्सेप्टेबल होगी और कानून की शिकंजे में आ जाएगी। सही है, ठीक है। फैसल वाबदा हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन इस मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बोलिए, उसको वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर फैसलाबाद से मौसूल हो रही है। अपने नाजरीन को बता दें कि 9 मई के तीसरे मुकदमे का फैसला भी जारी कर दिया गया है। 32 मुल्ज़िमान में से 28 को सज़ा दे दी गई है, जबकि 4 को बरी किया गया है। जैन कुरैशी, अब्दुल्ला दुमड़ और दीगर को सज़ा हुई है, ये भी वाज़ेह किया गया है। अपने नाजरीन को बता दें कि 9 मई का तीसरा मुकदमा, इस पर भी फैसला जारी किया गया है। केस की समाअत जारी है और यही एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की खबरें मौसूल होंगी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये फौरी तौर पे फैसला जारी किया गया है। गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा, समाअत अभी भी जारी है, इस फैसले से मुतालिक क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, तीसरे मुकदमे की समाअत चल रही थी जो कि खत्म हुई है। इसमें टोटल जो है इस मुकदमों में 32 मुल्ज़मान थे, जिनमें से 4 मुल्ज़मान जिसमें ख्याल अहमद कासरो हैं, मखदूम जैन कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं और अब्दुल्ला खान दुमड़ है। इनको बरी किया गया है 4 को, और बाकी 28 को सजा सुना दी गई है। वो 28 कौन से हैं उनके नाम आपको बताता हूँ। उमर अयूब हैं, सरताज गुल हैं, शिबली फराज हैं, और इसके साथ साथ फरखंदा कोकब हैं। इसके अलावा शकील खान न्याजी हैं, मैर मोहम्मद जवेद हैं, शेख राशिद शफीक हैं, मोहम्मद अशरफ खान हैं, अहमद चट्ठा हैं। ये तमाम 28 लोग हैं जिनको सजा जो है वो सुनाई गई है। और इसके अलावा जो हैं बाकी हिकमतुल्लाह है, गुलाम खान हैं, शहजाद हैं। तो तमाम जो मुल्ज़मान इसमें कमल शोजब जो हैं पीटीआई की खातून रहनुमा वो भी शामिल हैं, साबिक सदर वेस्ट पंजाब राय हसन नवाज हैं वो भी शामिल हैं। ये 28 मुल्ज़मान को सजा दी गई है और 4 को बरी कर दिया गया है। बाकी जो मुकदमात 2 थे उनमें भी यही मुल्ज़मान थे जिनको सजाएं हुई हैं, जिसमें उमर अयूब शामिल हैं। इसके साथ साथ बाकी जो दीगर मुल्ज़मान हैं, साहबजादा हामिद रजा हैं, उनको सजा 10 साल की सजा हुई है। और इसके अलावा जुनैद अफजल साई को 3 साल की सजा हुई है। और अभी जो मुकदमा तीसरा मुकदमा था थाना सिविल लाइंस का 865 नंबर, इस मुकदमे में सिर्फ 4 जो मुझे ये बताइएगा जी, मुझे आप सुन सकते हैं? साबिक एमपी हैं, मखदूम जैन कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं और मोहम्मद अब्दुल्ला का दुमड़ हैं। इनको बरी किया गया है। बाकी 28 मान हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जैन कुरैशी, अब्दुल्ला दुमड़ वगैरह इनको बरी किया गया है इस फैसले में भी, तीसरे मुकदमे के फैसले में भी? जी बिल्कुल है। जो 4 मैंने आपको नाम बताए, इसमें दोबारा मैं आपको दोहराता हूँ। ख्याल अहमद कासरो साबिक एमपीए, मखदूम जैन कुरैशी, फवाद मोहम्मद अब्दुल्ला दुमड़, ये 4 लोग हैं, इनको बरी किया गया है। और जो पहले 2 मुकदमात हमने उनकी आपको तफसीलात बताएं तो उसमें 70 अफराद, जिसमें ये 4 अफराद भी शामिल थे, उसमें भी इन 4 अफराद को बरी किया गया। और बाकी जो नामी ग्रामी पीटीआई के रहनुमा हैं, जिसमें शिबली फराज हैं, इसके अलावा अंसर इकबाल हैं, बिलाल इजाज है, उमर अयूब हैं, इनको और साहबजादा हामिद रजा है, इनको 10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। कमल शोजब में खातून रहनुमा, और इसके अलावा मैर मोहम्मद जवेद हैं और शेख राशिद शफीक हैं, इनको भी सजाएं सुनाई गई हैं। ठीक है, इस हवाले से गुलाम दस्तगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज 2 बड़े अहम फैसले आ गए हैं और तीसरा फैसला भी जारी कर दिया गया है तीसरे मुकदमे का, जिससे मुताल्लिक गुलाम दस्तगीर बता रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।